हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के 2024, 2022, 23 अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चनों को देखें तो उसमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। एक टाइम था जब केवल बैंकिंग एग्जाम में डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसी वजह से हम कैलकुलेशन क्लास, कुछ क्लासेस, कुछ कंसेप्ट जो केवल और केवल कैलकुलेशन पर डिपेंड होंगे, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसको हमने दो टाइप को रखेंगे। हम कैलकुलेशन क्लास भी लाएंगे और कुछ कंसेप्ट क्लास भी लेकर आएंगे साथ साथ। कंसेप्ट में हम किसी भी चैप्टर का जो भी बेस्ट चैप्टर है या जो भी बेस्ट चैप्टर ज्यादा पूछा जा रहा है उसके कंसेप्ट को लेकर आएंगे। किसी एक कंसेप्ट को 10 मिनट ड्यूरेशन रखेंगे इस क्लास का और उस कंसेप्ट को पूरी क्लियरिटी से आपको समझाएंगे। और हम कैलकुलेशन वाली क्लास में हम उसकी ट्रिक्स को डिटेल में समझाएंगे और उसको अच्छे से अप्लाई करके दिखाएंगे। तो आज हम कैलकुलेशन क्लास में ट्रिक नंबर 1 को यूज कर रहे हैं, जिसका नाम है डिजिटल रूट कंसेप्ट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन एंड कंसेप्ट कोड क्लास। कैलकुलेशन क्लास में हम डिजिटल रूट को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होता है डिजिटल रूट? अभी देखा गया 2024 में भी, और अभी कुछ साल पहले आप अगर जाएं तो सीजीएल और अदर्स एग्जाम के क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा यूज होने लगा है ये डिजिटल रूट कंसेप्ट। किस तरह से काम करता है, क्या होता है, हम सारा समझते हैं। आइए, नंबर 1 डिजिटल सम कहते हैं या डिजिटल रूट कहते हैं, एक ही बात है। पॉइंट नंबर 1 तो ये है, आप इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिजिटल सम से भी या डिजिटल रूट कुछ भी कह सकते हैं। क्या मतलब हुआ डिजिटल सम का? अगर आपने कभी देखा हो, आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, ज्योतिष के पास, तो वो क्या कहता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है और फिर कहता है कि सबको सम कर दो और एक सिंगल डिजिट बनाता है। फिर वो कहता है कि आपका शुभ अंक ये है। समझते ना आप? तो डिजिटल सम भी कुछ ऐसा है, जब आप सारी डिजिट को सम करते चले जाएंगे, सारी डिजिट, चाहे वो कितनी भी डिजिट का नंबर हो, जब सबको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो कहलाता है उसका डिजिटल सम। चलिए सर, ये तो क्लियर हो गया डिजिटल सम। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। हमने 3 पार्ट में एग्जाम्पल को समझा है। ए एग्जाम्पल जैसे 111, तो इसका डिजिटल सम आप क्या बोलेंगे, दैट इज 3। 2321 तो 3 2 5 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम आप क्या बोलेंगे, 8। ऐसे ही 6 10 15 17 18 19 21, और इसका डिजिटल सम, क्योंकि 2 डिजिट आ गई और हमने कहा 3 एक डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो डिजिटल सम हुआ 3। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए। डिजिटल सम में आपने देख रहा होगा हमने यह कंसेप्ट नंबर 1 लिखा है। डिजिटल सम में देखा गया कि जब कभी 9 आता है, डिजिटल सम जब भी 9 आता है, तो आप डिजिट का सम करो या फिर 9 जो आ रहा है उसको छोड़ दो, उसको 0 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 9 9 18 और 1 19, तो डिजिटल सम कितना कहलाएगा, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। 9 और 1 10, 10 का मतलब 1। और अभी मैंने क्या बताया था कि अगर हम इसको, अगर कभी भी 9 आए तो आप 9 को छोड़ दीजिए तो भी डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखा आपने? आइए, जैसे 999100, सर जब आपने बोल ही दिया कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम आगे से क्या करेंगे, 9 को 0 के इक्वल रख देंगे, 0 मान लेंगे। 1 + 0 + 0 1। अब मुझे इसका डिजिटल सम निकालना है, तो 9999 1 2 3, डिजिटल सम इज 3। आई होप आप समझ पाए होंगे अच्छे से। तो डिजिटल सम क्या होता है, डिजिट को सम करते जाना। लेकिन 9 अगर आ रहा है तो उसको सम करो या सम मत करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फिर हम क्यों सम करें, टाइम टेकन प्रोसेस क्यों लें?
एक पॉइंट और है, अगर मैं इसको सम कर भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा कंसेप्ट इसी में, अगर एक या एक से अधिक डिजिट का सम 9 आ जाए तो भी आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं कोई भी एक एग्जांपल समझा। जैसा मान लीजिए ये है, मैंने कहा डिजिटल सम बताओ। अब आपके पास एक तरीका है, सबको सम करो। 5 और 4 9, 7 2 9 9 18 और 2 20। तो डिजिटल सम हुआ 2 + 0 मतलब 2। एक दूसरा तरीका है कि अगर डिजिट का सम 9 है, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक डिजिट का सम 9 है, उसको 0 मान लो। जैसे 1 4 5 7 2 1, 5 4 9, सम 0, 9 सम 9 है, 0 मान लो। 7 2 9, देखा डिजिटल रूट पे कोई इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर रीजन क्या है, डिजिटल रूट के पीछे कारण क्या है? डिजिटल रूट कुछ भी नहीं है, वो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है किसी डिजिट को जब 9 से भाग दिया जाता है। जैसे 82 है, मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। 82 को जब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 जा 81, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 आया। और 82 का डिजिटल सम 8 और 2 10, 1 + 0 1 आया या नहीं? तो डिजिटल सम कुछ भी नहीं है, मात्र 9 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचता है वो शेषफल होता है। इसी वजह से 9 आ रहा था तो हम उसको 0 मान ले रहे थे, इसी वजह से सम 9 आने पर उसको 0 मान। आई होप आप यहां तक समझ पाए होंगे। अगर कभी भी कैलकुलेशन करते वक्त, सर आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये कैलकुलेशन की ट्रिक्स है, आगे मैं अभी इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। जब कभी कैलकुलेशन करते वक्त आपका डिजिटल सम निगेटिव आ जाए, मान लीजिए हम कैलकुलेशन कहीं कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, और वो -4 आ गया मान लीजिए, तो जब कभी डिजिटल सम 0 माइनस में आ जाए, आपको पता है रिमाइंडर जब माइनस में आता तो क्या करते हैं? 9, एक्चुअल में डिजिटल सम क्या बताया? 9 का रिमाइंडर, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। तो अगर डिजिटल सम कभी माइनस में आएगा तो 9 में से, या ऐसे बोले 9 में -4 को ऐड कर देंगे, या 9 में से 4 को माइनस कर देंगे, एक ही बात है। जिसको नहीं समझ में आया वो यहां से समझिए। जब कभी डिजिटल सम निगेटिव होगा, 9 में से उस डिजिट को सबट्रैक्ट कर दें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिजिटल सम फ्रैक्शन में कैसे अप्लाई करते हैं? डिजिटल सम तो समझ में आ रहा है, सिंगल लाइन में तो समझ में आता है। सर नीचे अगर कोई फ्रैक्शन हो, मान लेते कहीं लिखा है 5/2, अब कैसे अप्लाई करोगे? कहीं लिखा है 4/7, अब कैसे अप्लाई करोगे? कहीं लिखा है 7/4, अब कैसे अप्लाई करोगे? तो कुछ बेसिक से रूल है, बेसिक से। जब कभी, रूल नंबर 1, जब कभी डिजिटल सम में नीचे 2 हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 हो तो 5 से मल्टीप्लाई, नीचे क्या बन गया? 1। नीचे 4 हो तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 8 और 2 10 का मतलब 1, और नीचे 7 हो तो 4 से मल्टीप्लाई, मतलब जो मल्टीप्लाई नीचे होगी वो तो ऊपर होगी बैलेंस है। हम क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर वो 1 बना दे रहा है, और जब तक डिजिटल सम कोई फ्रैक्शन में है, नीचे 1 नहीं बनेगा तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी को मैंने यहां समझाया है। 4 को 7 से, 5 हो तो 2 से, 7 हो तो 4 से, 8 हो तो 8 से, 8 8 64 बना देते है ना। सिंपल है, बेसिक है। जब कभी जैसे नीचे 3 आ जाए तो ये डिजिटल रूट यहां फंस जाता है, नहीं लगता। देखो कैलकुलेशन, बहुत सारे हथियार हैं कैलकुलेशन में, केवल डिजिटल सम ही नहीं है, तो इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। डिजिटल सम अप्रोक्सीमेशन में कभी नहीं लगता,
जैसे मैं कहूं रेडियस समथिंग इतना है, कोई आंसर 1.7 समथिंग आ रहा है, अप्रॉक्स नहीं, परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और नीचे 3 और 9 आ जाए तो डिजिटल सम नहीं अप्लाई कर सकते। अब हम एग्जाम्पल से समझ आइए। CHSL 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। भैया अगर यूनिट डिजिट से हो रहा है तो उससे करो, नहीं तो डिजिटल सम। आइए, जब कभी आप किसी की मल्टीप्लाई करते, मतलब जब आप ऐड कर रहे होते हैं, जो भी आप करेंगे ऑपरेशन में, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिजिटल सम का भी मल्टीप्लाई होगा। बीच में डिवाइड है तो डिवाइड करो, बीच में एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, जो है वो कर दो। 7 और 2 9, 4 3 7, 5 7 2 9, 5 और 1 6, 7 42, डिजिटल सम है 6। आइए, 8 और 1 9 4 4, 8 और 1 9 2 और 2 4, नॉट पॉसिबल। देखिए 8 और 1 9, यूनिट डिजिट से भी आंसर तो हमारा 4 ही आएगा, ये वैसे भी बाहर हुआ। 4 4 8 और 1 9 2 और 2 4, 9 4 4 8 और 1 9 4 2 6, मे बी पॉसिबल। देखिए 9 5 4 9 3 2 5, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 6। आप समझ पा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हों। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप का। CHSL 2021 में क्वेश्चन आया, आइए। 78.2 इंटू 514 इंटू के 3.36 सॉल्व करके निकालना है। आइए निकालते हैं। सबसे बेस्ट देखो, यूनिट डिजिट सेम है हर जगह, तो यूनिट डिजिट का मेथड तो वैसे ही खत्म हो चुका है। अब डिजिटल अप्लाई करते हैं। 7 2 9, 5 4 9, 6 3 9, यहां 3 है, यहां 1 है, यहां 8 है, 8 3 24 का मतलब 6 है, 24 4 2 6। देखिए 5 4 9 5 4 9 8 1 9 7, नॉट। 5 4 9 5 3 8 1 9 8 2 10 15 6, पॉसिबल है, लेकिन देख ले कहीं आगे डिजिटल सम रिपीट तो नहीं कर रहा है। 8 1 9 5 4 9 5 3 8 और 1 9 5, नॉट पॉसिबल। 5 3 8 1 9 5 4 9 5 4 9 8, नॉट पॉसिबल। तो बी इज द राइट। बताइए, ठीक है। चलिए आप बोलोगे सर आप सीजीएल के क्वेश्चन तो लाइए, ये लीजिए सीजीएल 2024 का क्वेश्चन आपके सामने, प्री का क्वेश्चन है आपके सामने। 6 2 6 इंटू के 2912 डिवाइड बाई 8138, डिजिटल सम से निकालेंगे आंसर। कैसे निकलेगा, आइए। आप जानते हैं 6 6 12, 14 का मतलब 5, 9 2 2 4 और 5 का मतलब 5, 5 इंटू के 5 और नीचे नजर डालो 8 3 11 का मतलब 2। और मैंने क्या बोला था, नीचे कभी 2 आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10 हुआ, 10 का मतलब 1, 125 मतलब 8, तो 8 5 13 2 15 मतलब 6, 4 4 8, 6 3 9 4, 3 और 1 4, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आराम से देखिए और बताइए, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और अप्लाई करते हैं। P बराबर है 999। अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चनों में हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। P बराबर है 999। देखिए ये ट्रिक सीरीज पूरी चलेगी, इसमें हर सिचुएशन लाएंगे। आजकल कंपटीशन में आप केवल एक, आजकल क्या पहले भी, आप केवल एक ट्रिक समझकर उसको अप्लाई करके नहीं कह सकते कि अब हम ट्रिक के महाराजा हो गए और अब हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं। सिचुएशन चेंज, जैसे ही सिचुएशन चेंज होगी, आपने अगर उसके हिसाब से अपनी मेथड, अपनी ट्रिक चेंज नहीं की तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना। भाई जिंदगी भी यही सिखाती है कि आप सिचुएशन के हिसाब से चलें, और यही चीज तो है जो बुक्स से, किताबों से और एजुकेशन से सिखाई जाती है मेन, है कि नहीं। कल आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन के कहीं पहुंचे, जीएसटी इंस्पेक्टर बन के कहीं पहुंचे, सिचुएशन के हिसाब से आप डिसीजन नहीं ले रहे हो तो फिर फायदा कैसे।
तो कुल मिलाकर जैसा कंडीशन होगी, और इस सीरीज में हम सारी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। P बराबर 999, तो P बराबर डिजिटल सम लगाते हैं 0, P 0, जब P 0 तो ये पूरा फंक्शन 0, तो 1 का अंडर क्यूब 1, ये 2, 9990, ये 8, राइट आंसर ए, ठीक है। अच्छा, खाली यही नहीं, आपका केवल यही नहीं, जो कैलकुलेशन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो भी डिजिटल रूट से हुए हैं। मैं सीजीएल मींस 2024 के ही क्वेश्चन ले रहा हूं, जो 18 और 20 जनवरी 2025 को हुआ है। आइए, 2 साल पहले एक टाउन की पॉपुलेशन इतनी थी, पहले माइग्रेशन की वजह से बड़े शहरों में वो डिक्रीज हो गई 8%, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन। यहां मेरा टारगेट परसेंटेज का चैप्टर है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। यहां मेरा टारगेट, यहां मेरा लक्ष्य परसेंटेज को समझाना नहीं है, मेरा लक्ष्य है आपको ट्रिक्स एप्लीकेशन समझाने, कैलकुलेशन वाले, ठीक है। तो पहले जो 2 साल पहले पॉपुलेशन थी वो 948750 थी। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन थी। हर साल ये डिक्रीज हुई है और 8%। आप एक बात समझते हैं, अगर आपके पास 100 रुपए थे, 8% किसी ने ले लिए तो बचे 92, तो इसका डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसका 92%, और फिर जो बचा 2 साल पहले, फिर उसका 92%। क्या आपको 92% क्लियर है? यहां तक जो कंसेप्ट है दैट इज परसेंटेज पॉपुलेशन बेस्ड कंसेप्ट। अब हम इसको करेंगे कैसे, ये तो बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर मैं 0.92 भी लिख दूं तो कुछ खास तो है नहीं, यहां जीरो की वैल्यू नहीं है, जीरो कैलकुलेशन में नहीं है, जीरो की लड़ाई नहीं है, डेटा की लड़ाई है। तो सीधा अप्लाई करते हैं डिजिटल रूट। आइए देखिए, हम दूसरे कलर से अप्लाई करते हैं, यहां ले लेते हैं 9 फाइनल, 2 और 2 4, 2 और 2 मतलब 2 2 जा 4, 9 खत्म, 5 4 9, 7 8 15 का मतलब 6 चौक 24 का मतलब 6। समझ पा रहे हैं आप? तो जिसका डिजिटल रूट 6 है वो आंसर है। चेक करते हैं सीधा, देखो 6 3 9 7 2 9, इसका डिजिटल रूट 0 है, गलत। 7 2 9 8 और 9, इसका डिजिटल रूट भी 0 है, गलत। ये भी हो सकता था कि डिजिटल रूट सेम आ जाए, फिर उसके सिचुएशन हम अलग हैंडल करते। 9 6 2 8 आना चाहिए 6, 8 2 10 और 15 का मतलब 6, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं चीजों को? इस तरह से आपको डिजिटल रूट निकालना। चलिए, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, आपको खुद करना है। होमवर्क आंसर निकालना है 2017 का मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये कैलकुलेशन बेस सीरीज हमने अभी स्टार्ट की है, आज इसकी फर्स्ट क्लास थी। 10-10 मिनट की ड्यूरेशन रखेंगे इसमें, ताकि आप इसको सीख सकें। दूसरा, रोज हम कुछ ना कुछ लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पहले डिजिटल रूट के और कंसेप्ट भी लाएंगे, मतलब और प्रैक्टिस लाएंगे, फिर हम और कैलकुलेशन बेस्ड क्लास में कुछ नया तड़का लगाते रहेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।